गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की भाग 2 से पाठ 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद और जिनके लेखक हैं तुलसीदास। स्टूडेंट, हमने इसके 2 भागों का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करते हैं। हमने 2 भाग में जो पढ़ा था उसमें हमें बताया गया था कि जब सीता स्वयंवर में राम से जो शिव का धनुष है वो टूट जाने पर परशुराम जी क्रोध करते हुए सभा में आते हैं और उनसे जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है उसको उस समाज से अलग होने के लिए कहते हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण और परशुराम जी में संवाद होता है। वो उनकी क्रोधांगनी को परशुराम जी क्रोधांगनी को बढ़ा देते हैं और परशुराम जी अपनी यश का, अपनी वीरता का, अपनी प्रसिद्धि का उनके सामने वर्णन करते हैं। तब लक्ष्मण कहते हैं कि जो वीर होते हैं, पुरुष होते हैं, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध भूमि में करते हैं और जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी डींगे हारते हैं, न कि अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। यही हम पढ़ रहे थे। अब आगे का पढ़ते हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार वही लागी बुलावा। लक्ष्मण जी है वो परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, ऐसा लगता है कि आपने काल को मेरे लिए ही बुला रखा है, अर्थात मृत्यु को आपने मेरे लिए ही बुला रहे हैं। बार बार वही लागी बुलावा, और उस काल को, मृत्यु को बलपूर्वक लगता है आप यहाँ खींच कर लाए हैं और उसे बार बार भी मेरे लिए ही पुकार रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यों कर घोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब लक्ष्मण के ये व्यंग्यपूर्ण वचन है जब परशुराम जी सुनते हैं तो उनका जो क्रोधांगनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और परसु सुधारी धर्यों कर घोरा, परसु यानी उन्होंने अपना जो फरसा है, सुधारी यानी संवार कर, धर्यों यानी उठा लिया और धोरा यानी भयंकर, कि उन्होंने, और कर यानी हाथ, उन्होंने अपने जब लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण बात सुने तो उन्होंने अपने हाथ में उस भयंकर फरसे को उठा लिया, अर्थात वो लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो गए। अब जाने दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। अब जाने दे दोष मोहि लोगु। अब परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं और भरी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जनी यानी लोग, कि अब कोई भी लोग है वो मुझे दोष नहीं दीजिएगा, क्योंकि कटुवादी बालक बद जोगु। कटुवादी यानी ये कड़वा बोलने वाला बालक, बद जोगु यानी मारने के योग्य है, कि ये जो कटुवादी बालक बद जोगु, ये कटु पूर्ण बोलने वाला बालक, कड़वा बोलने वाला बालक अब मारने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यमु मरण निहार भा साचा। बाल बिलो की बहुत में बाचा, कि बिलो की यानी देखकर या जानकर, और बाचा यानी बचाया, कि और अब यह मरण निहार यानी मरने के योग्य, साचा यानी भा यानी हो गया है, और साचा यानी सच में, कि बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मरण निहार भा आजा, कि मैंने बालक जानकर इसको बहुत बार बचाया, लेकिन अब यह मरने के योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक ये तब देखते हैं कि जो कौशिक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। जो कौशिक, जो विश्वामित्र होते हैं, वो जब देखते हैं कि बात है वो अत्यधिक बढ़ गई है और जो परशुराम जी का क्रोध है वो अत्यधिक बढ़ गया है, तो वो क्या करते हैं कि विश्वामित्र जो परशुराम जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जो बालक होते हैं, कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु।
जब ये देखते हैं, जो विश्वामित्र होते हैं वो देखते हैं कि बात है वो बहुत बढ़ गई है और परशुराम जी का जो क्रोध है वो अत्यधिक बढ़ गया है, तो क्या करते हैं, विश्वामित्र जी के परशुराम जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, वो बालकों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते, उनका जो अपराध होता है वो क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अक्रूर गोही, आगे अपराधी गुरुदोही। खर यानी जो उनका प्रेरणादार, जो धारदार जो कुलाड़ा था, घर था, और कुठार यानी कुलाड़ी थी, अक्रूर यानी जो निर्दयी थे, कोही यानी क्रोधी, गुरुदोही यानी गुरु का अपमान करने वाले। इसे परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से कि खर कुठार में अक्रूर गोही, आगे अपराधी गुरुदोही, कि मैंने अपने हाथ में जो मेरा भयंकर फरसा है वो ले रखा है, मेरे पास धारदार कुलाड़ी है, मैं निर्दयी हूँ और क्रोधी भी हूँ। आप इसको लक्ष्मण को मेरे बारे में बता दो। और आगे अपराधी गुरुदोही, और मेरे सामने जो मेरे गुरु का अपमान करने वाला बालक भी खड़ा है, तो अब इसे मारने से कोई भी नहीं रोक सकता। उत्तर देत छोड़ो बिन मोरे मारे, केवल कोसी सील तुम्हारे। ये मेरे को उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, यानी लक्ष्मण थे वो परशुराम जी से क्या कर रहे थे, बहस कर रहे थे, व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे थे, उनको जो क्रोध को है वो भड़का रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये मेरे को उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि कौशिक हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नैते यही काटे कुठार कठोरे, गुरही उड़न होते हैं श्रम पूरे। नैते यही काटे कुठार कठोरे, नहीं तो मैं क्या करता कि जो मेरा भयंकर फरसा है इससे मैं क्या कर देता, इसका वध कर देता। गुरही उड़नी हो तो श्रम थोड़े, और मैं गुरु का जो मेरे ऊपर ऋण है उससे थोड़े से ही श्रम से मैं मुक्त हो जाता, अर्थात इसका लक्ष्मण का मैं वध कर देता और मेरे ऊपर जो गुरु का ऋण बाकी है वो मेरे से उतर जाता। गांधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि हर सूझ, उमे खांड न उख में अजब न बूझ अबूझ। गांधी सुनो, जब विश्वामित्र जी ये सुनते हैं कि जो परशुराम जी वो कह रहे हैं कि मैं अपने भयंकर फरसे से लक्ष्मण का वध कर देता, तो वो मन ही मन में सोचते हैं कि ये तो राम लक्ष्मण को भी ऐसे ही समझ रहे हैं, वो ऐसे नहीं जानते हैं कि ये कितने वीर हैं। तो कहते हैं गांधी सुनो का हृदय हसी। जब विश्वामित्र है, गांधी के पुत्र जो विश्वामित्र है, वो जब ये बात सुनते हैं तो हृदय हसी, वो मन ही मन हंसते हैं। मुने हरि हरु सूझ, कि मुनि को सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी परशुराम जी ने अभी साधारण जो क्षत्रिय थे उन पर विजय प्राप्त करी थी, इसलिए ये राम और लक्ष्मण को भी क्या है, साधारण ही समझ रहे हैं। अर्थात जैसे सावन के अंजू को सब जगह हरा ही हरा सूझता है, वैसे जो निर्बल थे और जो साधारण क्षत्रिय थे उनको उन्होंने पराजित कर दिया। तब उनको यह लग रहा है कि मैं इनको भी पराजित कर दूंगा। उमे खांड ने उख में अजब न बूझ अबूझ, कि राजकुमार है ये जो राम लक्ष्मण है, ये गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड से बने हुए वीर पुरुष हैं, इसलिए इनसे पार पाना संभव नहीं है। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। जब यह लक्ष्मण जी उनकी परशुराम जी की व्यंग वाणी सुनते हैं, तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से फिर भी व्यंगपूर्ण बातें करना नहीं छोड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि हे कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, की हे मुनि आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसारा। आपके स्वभाव के बारे में, आपके शील के बारे में तो सारा संसार जानता है। माँ तो पिता की उर्नी है नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़े जीके, कि आप है वो अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन आप गुरु ऋण रहा सोच बड़े जीके, सोचो साचो यानी चिंता जीके यानी हृदय में, लेकिन आपके ऊपर गुरु
बढ़ता ही जा रहा है, इसको आपकी चिंता सता रही है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। सो यानी वह, जनु हमरे माथे काटा, माथे काटा यानी मत्थे मर दिया, हम पर निकाल दिया। और ब्याज यानी जानते हो इंग्लिश में जिसे आप इंटरेस्ट कहते हो, वो वाला ब्याज। बढ़ बाटा यानी बहुत बढ़ गया है। कि सो जनु हमरे माथे काटा, कि आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है वो बाकी रह रहा है और दिन बहुत बीत गए हैं, इसलिए आपको चिंता हो गई है। इसलिए आप वो जो गुरु का ऋण है वो हमके माथे मर दिया है, यानी वो हम पर निकालना चाहते हैं। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाजा, बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए उसका ब्याज भी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब आने वह हरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह हरियाणी यानी जो हिसाब किताब करने वाले होते हैं ना, उनको कहा जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आनिए यानी अब जो आपके जो हिसाब किताब करने वाले हैं उनको आप बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं अपनी थैली को तुरंत खोल दूंगा, यानी आपका हिसाब किताब जितना भी बच रहा है मैं इसमें देने में कोई भी संकोच नहीं करूंगा, तुरंत मैं अपने थैली खोल दूंगा। आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। सुनी कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सभा पुकारा। जब देखा परशुराम जी ने कि ये मेरे से व्यंग्यपूर्ण बातें किए जा रहा है, मेरे को उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, मेरे पे व्यंग्यवाद कस रहा है, तो उनका क्रोध है, परशुराम जी का क्रोध वो बहुत बढ़ जाता है। और वे पुनः सुनी कटु वचन पुकार सुधारा, हाय हाय सभा पुकारा। तो उनके वचन सुनकर के, लक्ष्मण के कटु वचन कठोर वचन सुनकर के वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी को वो है उठा लेते हैं, संभाल लेते हैं। हाय हाय सभा पुकारा। जब ये सभा में बैठे हुए देखते हैं कि ये तो लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, तो सारी सभा में है वो हाय हाय की पुकार मच जाती है। रघुवर परशु दिखावे की मोही, विप्र विचार बचाऊं रख दोही। रघुवर यानी किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। और विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी जानकर, नृप दोही यानी राजाओं को। तो रघुवर परशु दिखावे ही मोही। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, विप्र विचार बचाऊं रख दोही। लेकिन हे परशुराम जी, हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण जानकर बार बार में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि क्षत्रिय कुल की क्या परंपरा होती है, मैंने आपको कल भी बताया था कि वे 3-4 लोगों पर हाथ नहीं उठाते हैं, ब्राह्मण पर, और जो भक्तजन होते हैं उन पर, गाय पर और देवताओं पर, इन पर उनके हाथ नहीं उठाया जाता है। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, तिस देवता घरे के बाड़े। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, सुभट यानी अच्छे योद्धा और गाड़े यानी लड़ाकू। देवता यानी देवता होते हैं, द्विज होता है ब्राह्मण, और घरे के यानी घर में, बाड़े यानी श्रेष्ठ बने हुए। तो लक्ष्मण है वो परशुराम जी से कहते हैं कि लगता है कि आपका कभी अच्छे योद्धाओं से पाला ही नहीं पड़ा है, कि आप मुझे ऐसे बार बार के धमका रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी रणभूमि में किसी अच्छे योद्धा से पाला ही नहीं पड़ा है। दिस देवता घरे के बाड़े, लगता है हे ब्राह्मण देवता, आप है वो घर में ही श्रेष्ठ बने हुए हैं, यानी युद्ध भूमि में आपका कभी किसी श्रेष्ठ योद्धा से पाला ही नहीं पड़ा है। आपकी व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखुन निवारे। जब उन्होंने देखा श्री राम ने की बात बहुत बढ़ गई है और सभा में बैठे हुए जो सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि यह अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है, वो क्यों कहने लगे? क्योंकि लक्ष्मण थे वो उनसे व्यंग्यपूर्ण बातें उनपे सही जा रहे थे, उनको कठोर वचन कहे ही जा रहे थे। तो जब सभा में देखा कि बात बहुत बढ़ गई है, तो सभा में सारे लोग हैं वो कहने लगे कि यह अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सैनी लखन निवारी। तो रघुपति वो किसके लिए आया है? राम के लिए। सैनी
बढ़त देखि जल सम वचन बोले रघुकुल बानो। लखन कौन है? लक्ष्मण। और जो उत्तर आहुति सरिस यानी अग्नि को भड़काने वाली जो सामग्री होती है वो उसके लिए कहा गया है। सम यानी सरिस यानी समान, और प्रसानु यानी अग्नि, और रघुकुल भानु यानी रघुवंश में सूर्य के समान जो तेजस्वी होते हैं उसके लिए कहा गया है रघुकुल भानु। तो जो परशुराम की क्रोधाग्नि थी, अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे, और जब देखा कि परशुराम जी की क्रोधाग्नि है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो राम ने जल के समान शीतल वचन कह करके उनकी वाणी को, उनके क्रोध को शांत किया। ये देखिए दोबारा, लखन उत्तर आहुति सरिस ब्रह्मवर रोग प्रसानु बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल बानो। कि परशुराम की जो क्रोध रूपी अग्नि है वो लक्ष्मण के उत्तर उसमें क्या थे? आहुति के समान थे। वो आहुति के समान को उनको भड़का रहे थे। तब क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोल करके परशुराम के क्रोध को शांत किया। तो स्टूडेंट अपना यहाँ पर लेसन समाप्त हो रहा है। आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है, ब्रह्मसूत्र से तात्पर्य है परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण या राम? क्या होगा? परशुराम। रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, विश्वामित्र के लिए या परशुराम के लिए? राम के लिए। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? हाँ, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए। दूसरा प्रश्न है, प्रसंग में गांधी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? विश्वामित्र के लिए। प्रसंग में गांधी सुनु विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? अपने क्रोध स्वभाव परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह जो परशुराम जी की क्रोध को भड़का रहे हैं और उनके क्रोध के बढ़ जाने पर वो अपने कुल का विनाश कर सकते हैं। इसके कारण उन्होंने किसको कहा है? लक्ष्मण को मंद बुद्धि कहा है। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? अभी हमने पढ़ा था इसको। हाँ, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय इसलिए करने लगी क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जो परशुराम जी से लक्ष्मण है वो व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे हैं और उनका जो क्रोध है, परशुराम जी का जो क्रोध है वो अत्यधिक बढ़ गया है और परशुराम जी लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने अपने हाथ में फंसे को संभाल लिया है। तब जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय करने लगी। अब मैं छोटे छोटे प्रश्न और आपसे जो हमने लेसन पढ़ा था उसके आधार पर पूछती हूँ, आप बताएंगे। परशुराम ने विश्वामित्र से क्या अनुरोध किया था? खड़े होकर उत्तर दीजिए बेटा। परशुराम ने विश्वामित्र से क्या अनुरोध किया? उन्होंने ऐसा कहा कि इसे संभालो, ये मूर्ख है, ये मेरे बारे में जानता नहीं है, मेरे बच्चे से मैं ऐसे को विनाश करूंगा। परशुराम ने विश्वामित्र से यह अनुरोध किया कि यह मंद बुद्धि बालक है, कुटिल है और काल के वश हो रहा है। ये नहीं जानता कि ये अपने कुल का विनाश करने वाला है, इसलिए आप इसे मेरे पराक्रम के बारे में, मेरे शौर्य के बारे में और क्रोध के बारे में इसे बता दीजिए। लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या लक्षण बताए हैं? पलक बताएगी। लक्ष्मण ने शूरवीरों के क्या लक्षण बताए? जो शूरवीर लक्ष्मण ने देखिए,
लक्ष्मण ने शूरवीरों की यह लक्षण बताए कि जो शूरवीर होते हैं वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते और वीर नहीं आते हैं। वो क्या करते हैं, जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, न कि कायरों की भांति युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं। यानी वो अपनी मुंह से, जो शूरवीर होते हैं वो अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, वो अपनी वीरता का प्रदर्शन कहाँ करते हैं, युद्ध भूमि में। और जो कायर लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं और ऐसे युद्ध भूमि में खड़े होकर क्या करते हैं, अपनी बड़ाई अपने मुंह से करते हैं। सभा के सभी लोगों ने इस बात को अनुचित बताया। क्रोध को बढ़ाना 20 मिनट हो गया। अच्छा, एक और ये छोटा सा प्रश्न बता दीजिए, लक्ष्मण को परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी? लक्ष्मण को परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्या थी? युग बताएगा। हाँ, क्योंकि लक्ष्मण को परशुराम, देखिए लक्ष्मण को परशुराम मारने पर पाप और अपयश की संभावना ऐसी थी क्योंकि यदि वो लक्ष्मण है वो परशुराम जी को मार देते तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता और यदि वो उनसे हार जाते तो उनको अपयश मिलता। फिर परशुराम पर किसका ऋण बाकी था और वह उसे कैसे चुकाना चाहते थे? देव बताएगा। परशुराम पर किसका ऋण बाकी था और उसे वह कैसे चुकाना चाह रहे थे? परशुराम पर गुरु का ऋण बाकी था और वो लक्ष्मण का वध करके उसे चुकाना चाह रहे थे। अभी आया था ना, हमने पढ़ा था। बैठिए। एक दास तुम्हारा, इस पंक्ति में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया? एक दास तुम्हारा, इस पंक्ति में दास शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम के लिए। वो जब आते हैं ना शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी क्रोध में, तो पूछते हैं कि इस शिव धनुष को भंग किसने किया है, किसने तोड़ा? तब राम जी कहते हैं कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला